अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा वरदकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। एक मिनट नहीं रुकना। अरे 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 कहाँ घुसी चली जा रही हैं आप? किससे मिलना है आपको? मुझे अविनाश और संदीप भाई से मिलना है फौरन। मैं आपको अभी फोन करता हूँ। वो अभी घर पे नहीं है, अभी अभी गए हैं। कहाँ गए? ये तू बता के नहीं गए? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आप उन्हें फोन करके पता लगा सकते हो तो। आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं उनका नौकर हूँ, उनसे ये कैसे पूछ सकता हूँ कि वो कहाँ गए? अगर आप उन्हें जानती हैं तो आप ही साहब को मोबाइल पे फोन कर लीजिए ना। वो नंबर मोबाइल में अगर आप इस नंबर पर एक फोन करें तो। हेलो कदम भाई, कहाँ हो तुम? मेरी बात तो सुनो। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती तुम? कुछ नहीं सुनना है मुझे, पर एक बात जान लो, मैं संदीप के साथ ही शादी करने वाली हूँ और वो कुछ ही देर में आ रहा है और हम दोनों शादी करेंगे। पीछे शिव आरती चल रही थी, नगाड़े बज रहे थे। इसका मतलब कादम्बरी मंदिर में है और संदीप भाई भी अब तक वहां नहीं पहुंचे। अब जो कुछ भी करना हो अभी करना होगा। छोटे मालिक को फोन लगाओ। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था ना। अगर तुमने फोन नहीं लगाया तो मैं उनसे कह दूंगी कि आपने मुझे उन्हें फोन नहीं करने दिया। इससे आपकी नौकरी भी जा सकती है। लीजिए। हेलो, संतो मायावंशी बोल रही हूँ। संतो मायावंशी, तुमने मुझे फोन क्यों किया? आपको ये बताने के लिए फोन किया कि आप मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? हो सकता है आज आप कादम्बरी को भगा कर ले जाए, उससे शादी भी कर ले, मालिक को नीचा दिखाने के लिए। और इसका परिणाम आपके हित में नहीं होगा। आज तक धर्मपुर में कभी पुलिस नहीं आई है और मालिक के रहते हुए ना ही कभी आएगी। धर्मपुर में जो भी अपराध हुए हैं मालिक उसका फैसला करते हैं। मालिक न्याय के कितने पाबंद हैं ये तो आप जानते ही होंगे। एक गाय की हत्या के लिए जो अपने बेटे को फांसी का दंड दे सकता है, वो अपनी मां की हत्या के बदले क्या करेगा ये आप खुद ही सोच लीजिए। संदीप भाई, आपका जीवन, आपका भविष्य सब कुछ उनके न्याय के तराजू में तुल जाएगा। अभी आपको ही चुनना है संदीप भाई। मालिक का अपमान करने के लिए आपको जो दाम देना है सोच लीजिए, कहीं वो अधिक ना हो जाए, क्योंकि इसके बाद मालिक आपको नहीं छोड़ेंगे, ये बात पक्की है। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। बात इतनी बिगड़ जाएगी मैंने तो सोचा भी नहीं था डैड। आप कादम्बरी को रहने दीजिए, कहीं इन सब में हम खुद ही बुरी तरह से उल्टे ना फंस जाएं। हे गुड़िया माँ, मैंने ये सब कादम्बरी के लिए किया है, मालिक के मान के लिए किया है। दोनों को बचा लेना माँ। यजमान जी, कन्या को बुलवाइए। मोटी बहन, जरा जाके कादम्बरी को लेके आ।
संतोष भाभी शादी की एक भी रस्म में दिखाई नहीं दे रही है। सगाई में भी यही हुआ था। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। कोई ना कोई बात जरूर है। कादम्बरी, कहाँ गई ये लड़की? कादम्बरी, संदीप भाई के साथ लगने के लिए उनका इंतजार कर रही हो कादम्बरी? तुम यहाँ भी आ गई? कहा था ना मैंने, मैं शादी संदीप से ही करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे घर से ही भागना क्यों न पड़े। देखा, आ गई मैं। लेकिन अब तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे ये समझाने कि मैं ये शादी न करूं या फिर शादी की साक्षी बनने? मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि तुम्हारा इंतजार बेकार जाएगा। संदीप भाई यहाँ नहीं आने वाले। बंद करो अपनी बकवास। मैं सच कह रही हूँ कादम्बरी, संदीप भाई यहाँ नहीं आने वाले। क्यों नहीं आएगा वो? मेरी अभी कुछ देर पहले उससे बात हुई है, वो आने वाला है। आने वाले थे, आएंगे नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें एक सच बता दिया कि अगर तुम्हें भगाकर तुम्हारे साथ लग्न कर लेते हैं, मालिक उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मालिक उनका भविष्य और उनका वर्तमान दोनों बिगाड़ देंगे। मैंने उन्हें तुम में और उनके भविष्य में से किसी एक को चुनने का प्रस्ताव रखा, और मैं जानती हूँ कि उन्होंने तुम्हें छोड़कर उनका भविष्य ही चुना होगा। वो यहाँ नहीं आएंगे। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम जानती भी हो संदीप क्या है मेरे लिए? एक वही मुझे समझता है, मेरी परवाह करता है, मेरे लिए जीता है वो। तुमने उसे यहाँ आने से रोक दिया। कभी नहीं प्यार क्या होता है, कभी किया नहीं प्यार। शादी भी उसी से की जिसके साथ तुम्हें तुम्हारे नाना जी ने बांध दिया। उस बात का बदला तुम मुझसे ले रही हो? बहुत बुरी हो तुम। हाँ, हूँ मैं बुरी। और वो लड़का क्या अच्छा है जो तुम्हारे पिता के डर से तुम्हें छोड़ गया? तुम्हें मुझे दंड देने का अधिकार है, मुझ पर हाथ उठाने का अधिकार है। और वो लड़का कैसा होगा जो ऐन मौके पर उस हाथ को छोड़ गया जिसे थामने का उसने वादा किया था? हाँ, मैंने कभी प्यार नहीं किया, पर कभी किसी के साथ प्यार के नाम पर ठगा नहीं। मैंने अपनी नानाजी की पगड़ी उछालने से बचाने के लिए मालिक से शादी कर ली, बिना उन्हें जाने उनके साथ वचन पढ़ लिए। पर संदीप भाई का क्या? वचन देकर केवल दंड के नाम पर डर गए और तुम्हें छोड़कर चले गए। मैं नहीं जानती कि प्यार क्या होता है, पर इतना जानती हूँ कि प्यार करने वालों के लिए प्यार ही सबसे बढ़कर होता है, हर दंड से भी, उनकी भविष्य की चिंता से भी ज्यादा।
पर संदीप भाई ने तुम्हें छोड़कर अपने सुरक्षित भविष्य को चुना है। झूठ बोल रही हो तुम। ये सब भी कोई चाल है तुम। चाल तो तुम नहीं समझी संदीप भाई। तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ना चाहती हो जो तुम्हें छोड़ दिया, सिर्फ अपने भविष्य, अपनी आजादी के लिए। और तुम उन लोगों को छोड़ना चाहती हो जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। कादम्बरी, तुम कहती हो ना कि घर वाले तुम्हें नहीं समझते, मालिक तुमसे प्यार नहीं करते, पर गलती तुम्हारी है। तुमने कभी उनके प्यार को समझने की कोशिश नहीं की। वो जताते नहीं तो क्या, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं, और संदीप क्या है ये मुझे तुमसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। डैड, उन्हें मैं अपने मन की बात बताने से डरती हूँ, और संदीप, वो तो मेरे चेहरे को देखकर समझ आता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। वो जानता है कि किस चीज से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है और किस चीज से मेरी आंखों में आंसू आ सकता है। वो मुझे मुझसे ज्यादा जानता है। मैं जानती हूँ वो आएगा। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, समझी तुम? ठीक है, तो आज तुम खुद जान लो कि तुम संदीप भाई को कितना जानती हो। जान लो कि तुमने जिसे अपनी मुस्कुराहट का अधिकार दिया है, वो तुम्हारी आंखों में आंसू देखना चाहता है। तुम्हें लगता है ना कि संदीप भाई आएंगे, तो ठीक है, अब इंतजार करते हैं उनका। अगर वो 1 घंटे में आ गए तो तुम उनसे बेझिझक लग्न कर लेना, पर अगर वो 1 घंटे में नहीं आए, तुम्हें वहां लौटना होगा जहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें उसे चुनना होगा जिसने तुम्हें सबसे ऊपर चुना है। यहाँ से 2 राहें जाती है, एक संदीप भाई के पास जहाँ तुम तब जा पाओगी जब वो तुम्हारे साथ होंगे, और एक उन घर वालों की ओर जो हमेशा तुम्हारे साथ है। और इसका निर्णय तुम्हें ही करना है, इसका निर्णय मैं नहीं करूंगी। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। तुमने चुनौती दी है तो ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ क्या होने वाला है। अगले 1 घंटे में मैं संदीप के साथ यहाँ सर ऊंचा करके चली जाऊंगी, और तुम यहाँ खड़ी रहोगी सर नीचे करके। जान जाओगे कि संदीप दुनिया में किसी भी चीज के सामने मुझे ही चुनेगा। कादम्बरी कहाँ है? अपने कमरे में नहीं है, कहाँ गई? बेनवा, मैंने भी नहीं देखा, और फिर वो बाहर भी नहीं आए। मैंने उससे प्यार किया। I really loved him. I loved him so much. और उसने चलो कादम्बरी, 1 घंटा बीत गया, तुम्हारे लग्न का समय हो गया।
चलो, वहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ए मोटी में जमाईराज कब से मंडप में बैठे, पंडित जी 4 बार बुला चुके हैं। तू कादम्बरी को लाई क्यों नहीं? वो नानका, कादम्बरी कद्दू अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है એટલે શું? गई कहां? पता नहीं है लड़की। कद्दू, ये छोकरी सब तेरी राह देख रहे हैं। वहां कहां चली गई थी तू? निकला, तेरा लगन है ना आज। चल 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 चल। समझी, ये सब तेरा किया धरा है ना? कल नहीं मूसा भरा है खोपड़ी में, कहाँ लेके गई थी उसे? बिनबा, वो गलती से मुझसे कादम्बरी बहन के करचोले पर पानी गिर गया था, इसलिए उन्हें फिर से तैयार होना पड़ा। श्रृंगार का सामान नीचे वाले कमरे में था, इसलिए हम लोग वहीं गए थे। अरे वहाँ पंडित जी कादम्बरी को बुला रहे हैं, अक्ल है कि नहीं? भेजे में श्रृंगार की पड़ी है। हट अभी, हट। अरे संतो भाभी, आप कहाँ चली गई थी? कब से सब आपकी राह देख रहे हैं। मैं कादम्बरी बहन के साथ थी। लग्न का मामला है ना, अकेला नहीं छोड़ सकते। लग्न में वेगने का डर होता है ना।